हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्न 9.2 का तीसरा सवाल हल करते हैं और उसके साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये क्लास कक्षा 8 के लिए रहेगी, जिसमें हम कक्षा 8 गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न 9.2 का तीसरा सवाल है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी एक घन दिया हुआ है जिसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो उसकी क्या बोले, इसकी ऐसी एक घन की भुजा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी एक भुजा कितनी कितनी की होगी? तो आपको याद रखना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो आपको पहले सूत्र याद रखना, सूत्र लगा देते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको सूत्र याद होगा तो ही आपका काम होगा, अन्यथा नहीं। तो 6a स्क्वायर का इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया है कितना है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिख लो 600 बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह ये लिख दो, फिर ये 6a स्क्वायर लिख दो। फिर क्या करना, ये 6 को इस साइड ले आओ, 600 बट्टा 6 बराबर a स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें भाग दे तो कितना आ रहा है? 6 का 6 में गया एक बार और 100 का 100। इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? ए स्क्वायर बराबर 100 आ रहा है। ये अब मैंने पिछले सवाल कुछ सवाल में बताया कि किसी संख्या का वर्ग करने पर वो संख्या एक का वर्ग दिया हुआ है, इसका मतलब किसी कोई ऐसी संख्या हो जिसका वर्ग 100 हो रहा है, तो इसका मतलब 10 का हो रहा है। कितना इसका हो रहा है? 10 का वर्ग हो रहा है। तो आप लिख लो ए से प्रोडक्ट लेते हैं तो ए बराबर बराबर 10। इसका मतलब ये क्या है? एक भुजा है। क्या है ये? क्या है? ये भुजा है। इसका मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब एक भुजा का क्षेत्रफल कितना होता है? एक भुजा की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए दोस्तों, इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चौथा सवाल है, रुखसार ने 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त तल नीचे जिस दो राह लगे इसके नीचे का भाग तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह पेंट किया हो तो ज्ञात की उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट किया? अब मैं समझाता हूं। ये पेटी दी, इसका क्षेत्र दिया गया है 2 मीटर, तो है लंबाई इसकी 2 मीटर लंबाई है, ऊंचाई है 1.5 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर। ये पेटी दी, इसने सभी जगह पेंट किया, यानी ऊपर भी गया या सामने भी गया और पीछे भी गया, इस साइड भी गया इस साइड भी। लेकिन जिस जगह ये नीचे रखी गई है पेटी, ये नीचे जिस पर रखी गई है उसके नीचे तल वाले भाग पर पेंट नहीं किया। तो बताइए उसने कुल मिलाकर कितने भाग पर पेंट किया? यानी सभी जगह करते तो वो एक सूत्र लगा कर लेते। अब नीचे वाले भाग पर पेंट नहीं किया है तो आपको क्या करना है? तो कुल मिला इसको कितने क्षेत्रफल पेंट किया है? तो आप मैंने पिछले सवाल में बताया था, इसका एक सूत्र है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये सूत्र था मैंने। तो ये सूत्र पहले तो क्या करना, आपको पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालो, पूरे बक्से के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। फिर नीचे वाले भाग पर पेंट नहीं किया तो उसमें से बाद में उसको घटा देना। तो आप लिखो, तो यह हल करते कैसे करते हैं? तो यहां लिखो पेटी के पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल, या ऐसे लिखो, या ऐसे ये ऐसे भी पेटी नहीं लिखो, पेटी किस पर घनाभागार है तो यहाँ ये भी लिखते हो घनाभागार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र मैंने लिखा था 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। देखो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस लंबाई, ये सूत्र था। तो ये पहले लिख लेते हैं, लंबाई कितनी, इसकी लंबाई कितनी है अपने लिखिए, लंबाई इसकी लिख लेते हैं एल बराबर 2 मीटर है और एच बराबर कितनी है 1.5 मीटर है, ठीक है। और चौड़ाई कितनी, चौड़ाई को भी बोलते तो लिखो 1 मीटर है, ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ लिख लेते हैं, ये पूरा यहाँ कर लेते हैं, ये सूत्र है तो यहाँ कर लेते हैं
2 तो लिख दिया, तो एल बराबर कितना है 2 इंटू बी बराबर कितना है कि 1, वापस प्लस लगा दो, तब बी बराबर कितना है 1 इंटू एच बराबर कितना, हाइट कितनी है 1.5 मीटर है, प्लस लिखो हाइट कितनी है 1.5 मीटर है, ये गुणा लंबाई कितनी है कि 2 मीटर। ये ऐसे कैसे, जिस प्रकार मैंने किया उसी प्रकार, सिर्फ आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होगा तभी ये सवालों का, अन्यथा किसी प्रकार से हल होने वाला नहीं है। वैसे टेंशन लेने के बाद आप जब सूत्र पढ़ाओ एक बार लिख लो कॉपी में, फिर बाद में किसी अलग पेज पे लिख दो, जब भी जहाँ फ्री बैठो तो इस सूत्र को रटते रहो, धीरे धीरे जितने भी सूत्र लगे उसको रटते रहो। यहाँ 2, फिर 2 को 1 से गुणा करो, 2 का 2, फिर प्लस का प्लस लगा दो, फिर 1 को 1.5 से करो तो 1.5, फिर इसको इससे करो कितना होगा, ये होगा 3 होगा, कितना होगा 3, फिर इसको जोड़ दो, 2 और 1.5 कितना, 3.5, 3.5 और 6.5, फिर ये कोष्टक में गुणा गुणा होता है तो इसको इससे गुणा कर दो, कितना होता है 6.5 इसको गुणा करो, कितना होगा 12 और 13, कितना होगा 13 मीटर स्क्वायर। ये तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, किसका निकलेगा, इसका मतलब है ये पूरी पेटी के नीचे वाला भाग ऊपर, देखो सामने, देखो सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर और नीचे वाला भाग पर सभी पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल कितना निकला, 13 मीटर स्क्वायर निकला, कितना निकला 13 मीटर स्क्वायर, 13 मीटर स्क्वायर निकल गया। लेकिन इसने क्या बोला है, यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसने सभी जगह पेंट किया, यानी इसके नीचे वाले भाग पर पेंट नहीं किया जबकि सभी भागों पर पेंट किया, तो नीचे वाला भाग क्या, नीचे वाला भाग सरफेस कैसे दिखता है, आयताकार दिखता है। तो आयत का सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसमें से घटा दो, ठीक है। कैसे करोगे, तो यहां लिख लो पेटी के तल का क्षेत्रफल कितना होता है, ये आयताकार भाग दिख रहा है नीचे वाला भाग, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इसकी कितनी है कि लंबाई के 2 दी और चौड़ाई कितनी है कि 1 दिया, तो इसको घटा 2 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब कुल मिलाकर यहां लिखना है कि उसने किसने पृष्ठीय क्षेत्रफल भाग पर पेंट किया है, तो इसमें से घटा दो, यहां मैं यहां थोड़ा हल कर लेता हूं। तो यहां लिखा पेंट किए भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो यहां निकाल दो, ये 13 में से 2 घटा दो, 13 माइनस 2 कितना 11 मीटर स्क्वायर। समझ गए, ये आपका क्या है फाइनल उत्तर है। समझ गए, इसी प्रकार सिस्टम ढंग से करना है, पहले ये लिख लो, फिर ये सूत्र लिखना है याद करके, फिर ये करना है, फिर इसमें एक भाग क्यों घटाया कि नीचे वाला भाग को पेंट नहीं किया है, उसका प्रश्न वो किस आयताकार दिया, लो आयताकार दिया, तो आयताकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयताकार का क्षेत्रफल सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 2 और चौड़ाई कितनी 1, तो इसमें गुणा करके इसमें से ये घटा दिया, आपने घटा दिया तो ये कितना निकला 11 मीटर स्क्वायर निकल गया। एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल अपन हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न का 5वां सवाल है, डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है, यानी कमरा इस प्रकार का कोई कमरा है, उसके कमरे की दीवारों पर पेंट कर रहा है, यानी छत को किया, आगे वाली दीवार, पीछे वाली दीवार, दाएं वाली और सामने वाले पर पेंट कर रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर 10 मीटर और 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया है, यानी एक पेंट का डिब्बा है उसे 100 मीटर स्क्वायर के भाग पर पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे कितने कैनों की आवश्यकता होगी। अब सबसे पहले ये बात करो, एक कमरा उस पर पेंट किया जा रहा है, कमरे पर पेंट किया जाए, लेकिन छत की दीवार पर पेंट किया जा रहा है, सामने वाले दीवार पर और इसी आमने वाले दीवार पर और इसके इस भाग की दीवार पर और पीछे वाली दीवार पर पेंट किया जाए, लेकिन फर्श पर पेंट नहीं किया जा रहा। पिछले सवाल में ऐसा कैसा था, उसके सभी भाग पर पेंट किया जाए, लेकिन नीचे वाले भाग यानी सरफेस का एरिया यानी आधार का एरिया जहां पर वो पड़ा है वहां पर पेंट नहीं किया जाए। उसी पर ये भी सवाल है, यानी सभी जगह पेंट किया जाए लेकिन नीचे वाले भाग पर पेंट नहीं किया, यानी फर्श पर पेंट नहीं किया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, पीछे वाला जो सवाल किया उसी प्रकार करना है, यानी कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
ये निकला पूरे कमरे का, यानी छत वाले भाग, फर्श वाले भाग, सभी का क्षेत्रफल निकल गया। फिर क्या करना है, ये फर्श वाले भाग का भी क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन वो फर्श वाले भाग का तो पेंट नहीं किया, तो उसको घटाना है। तो आप क्या करोगे, ये आयताकार दिख रहा है आपको, तो क्या करना, लंबाई इंटू चौड़ाई को घटा दो, गुणा करके लंबाई इंटू चौड़ाई को घटा दो। फिर क्या करना, फिर इसने बोला है कि एक कैन की सहायता 100 मीटर स्क्वायर पर क्या किया जा रहा है, 100 मीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक कैन की सहायता, पेंट का एक कैन है उसकी सहायता से 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 मीटर स्क्वायर पर पेंट किया जाता है। तो ऐसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, तो पूरे कमरे के भाग पर पेंट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों इसको एक बार हल करते हैं, फिर पता चल गया किस प्रकार ये सवाल हल हुआ है। तो ये घनाभा कमरे की आपको एक बार लिख लो कितना है, ये साइड में लिख दो कि अपनी लंबाई कितनी है, एल बराबर लंबाई बराबर कितना है कि 15 मीटर है। फिर चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई को भी लिखते हैं कि 10 मीटर है। फिर ऊंचाई कितनी, ऊंचाई को एच लिखते हैं, तो आप लिख लो 7 मीटर है। ठीक है, ये आपका हो गया, ये इतना हो गया, तो ये था। अब आपके लिए ये घनाभा का कमरे का क्षेत्रफल में क्षेत्र पिछले साल में बताया था, तो ये लिखना है। तो आप लिखो एक, तो यहां लिखो घनाभाकार कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने सवाल सूत्र बताया था, 2 इंटू लंबाई प्लस इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। समझ गए, तो इसको हल कर लो एक बार। 2 लिख लिया, और एल बराबर कितना है 15, यहाँ लिखो 15 गुणा बी बराबर कितना है 10 प्लस बी बराबर कितना वापिस के 10, फिर एच बराबर कितना है कि 7। ये दोनों 20 में लिखे, इसका मतलब गुणे का चिन्ह क्या है, गुणे का। एच बराबर कितना के 7 गुणा एल बराबर कितना के 15। ठीक है, ये दोनों भी, एल का मतलब है लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब क्या है ऊंचाई। समझ गए, 2 इसको इससे करो कितना 150 गुणा किया, समझ में आ गया। इसको इससे गुणा कितना आया कि 70। अब इसको इससे गुणा कितना हो रहा है 105, कितना हो रहा है। अब इसको जोड़ दो, 5 एकम 5, 2 है, चलिए 1 2 1 3 325 है, कितना यहाँ 200 हो गया, 200 ने 270 220 225, ये हो गया इसका उत्तर। अब इसको गुणा कर लो तो 650 मीटर स्क्वायर आएगा। इसका मतलब क्या बोला है, ये कमरे के सभी भागों पर पेंट किया, यानी दीवारों पर किया और फर्श वाले भाग पर पेंट किया हुआ भाग का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन फर्श पर तो इसने किया नहीं है, तो वो आपने घटा दो कि, तो फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श कितना दिख रहा है, फर्श का, यानी फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये घनाभागर किसका पता, आयताकार होगा, तो उसने पिछले साल में ऐसा किया था। यहाँ लिख लो एल बराबर कितना 15 इंटू बी बराबर कितना 10, ये घटा तो कितना हो 150 मीटर स्क्वायर निकल गया, 150 मीटर स्क्वायर निकल गया। अब क्या करना है, क्या अब तो ये निकल गया पूरे भाग का क्षेत्रफल, सभी जगह भाग पर पेंट किया वो। अब ये निकल गया कहाँ, किस भाग पर पेंट नहीं किया, तो या अब किस भाग पर पेंट नहीं किया वो तो हटा देना है। तो आपको लिख लो, यहाँ कर देते हैं, यहाँ लिखो पेंट किए भाग का क्षेत्रफल। तो पेंट किए भाग का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ लिखो 650 माइनस से घटा दो 150, तो कितना 500 मीटर स्क्वायर हो गया, यानी इसी भाग पर पेंट किया गया है। देखो ये तो निकल गया पूरे भाग पर पेंट, सभी जगह भाग पर पेंट किया है। जब ये निकल गया किस भाग पर पेंट नहीं किया है, तो किस भाग पर पेंट नहीं किया वो तो हटा देना, क्योंकि यहाँ पर दीवार पर पेंट बोला है और छत पर बोल रहा है, फर्श पर नहीं बोला, तो फर्श का निकल दिया कितना 500 मीटर इसका बोला। और पीछे कह रहा है, यानी एक पेंट के प्रत्येक कैन, यानी एक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर के भाग पर पेंट किया जा रहा है। 100 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना 500 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ तो ये तो आपको क्या निकला, अब कितने कैनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ लिखो, तो यहाँ लिखो पेंट के कैनों की
आवश्यकता। तो इसका क्या बोला है कि 100 मीटर स्क्वायर पर पेंट किया जा रहा है एक कैन की सहायता से, तो कितने कैन की आवश्यकता पड़ेगी? तो 500 मीटर लिया और 500 में इस 100 का भाग दे दो। कौन सा 100? ये वाला 100 का भाग दो। क्या ये मीटर है? ये भी मीटर है, ये मीटर स्क्वायर और 100 मीटर स्क्वायर। इसको इससे घटा दो, कितना आ रहा? 5 कैन। तो कितने कैन की आवश्यकता? 5 कैन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यानी कि 5 कैन की सहायता से दीवार पर सभी जगह पेंट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों इसको एक बार उतार लीजिए, फिर अपन अगला सवाल देखते हैं। पहले ये लिखना है, फिर ये सिस्टम ढंग से करना, फिर ये भाग करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने 2 सवाल का हल किया है। तो जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। उससे पहले अपनी क्लास को भी लाइक करना और अपनी क्लास को दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे गणित विषय को समझने और अच्छे से पढ़ने में भी उन दोस्तों को फायदा मिल सके और अपने विषय को मजबूत बना सके। और इस क्लास के साथ हमेशा जुड़े रहना, और ये क्लास YouTube पर लगातार आती रहेगी। और अपने चैनल का नाम है शिक्षा पॉइंट, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस क्लास के बारे में बताना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरह इस क्लास से जुड़े रहेंगे और अच्छे से इस क्लास को समझेंगे और मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए सार्थक सिद्ध हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के साथ।